भजन संहिता 2:8 में लिखा, मुझसे मांग घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि अगर पति नहीं साफ हो रहा, कह रहा पत्नी नहीं साफ हो रही, तो कहता कि मुझसे मांग। यहां पर लिखा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए बनने के लिए दे दूंगा। रीजन कह रहा क्यों? क्योंकि कह रहा तूने मेरे से मांगा, किसी इंसान से नहीं मांगा। याद रखना, आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं, आप परमेश्वर के दास के सामने बैठे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा यहां पर है। आप मांग रहे हैं हर संडे हर वीरवार जो लाइव में जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ एक प्रेम पास करना है। जब आप परमेश्वर के बाइबल को कह रहा किसी को बांटते हैं तो प्रेम पास करते हैं। आपके जब ये टीवी लाइक शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो आप परमेश्वर को पास कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का वचन पास कर रहे हैं। आपके घरों में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में आज भी कलेश क्यों है, आज भी चिंता में परेशानी में क्यों है? क्योंकि उनके घर में कह रहा कि वो प्रेम पास नहीं करते। मैं आपको बताता हूं कि मेरी मौसी है, वो यूपी में रहती है, और उसी समय उसके दांत जो ऐसे बाहर है ऐसे, और मैं देखता कि उसको कभी भी मतलब कि मेरा चाचा जब भी आता है, मासड़ मेरा उसको बार बार बोलता है, कहता है कह रहा है कि तू जो है हंसती की रहती है। मतलब उनके लड़ाई झगड़े कम होते हैं। आधी दर्जन हमारे मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई हैं, लेकिन उनमें से एक भाई ऐसा है जिसका झगड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा उसकी वाइफ के दांत बाहर हैं, क्योंकि वैसे लगती है दूर से हंस रही है। तो वो जब भी मतलब इसका मतलब क्या है? कह रहा स्माइल। जब आपका पति घर में आए तो उसको स्माइल करो। कह रहा जब पत्नी घर में आए तो उसको स्माइल करो। जब ऐसे बच्चे जब घर में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब पास्टर कलीसिया में आए तो स्माइल करो। कह रहा जब आप आए तो स्माइल करो। कहता है कि ग्राहक आए तो स्माइल करो। जब आप स्माइल नहीं करते उनको, तो आपके ग्राहक आपकी दुकान पर क्यों आएंगे? वो दूसरी दुकान पर जाएंगे। बिजनेस का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही परमेश्वर का भी एक तरीका है। अगर आप प्रेम करते हैं तो कह रहा है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जलता नहीं है, प्रेम भूनता नहीं है, यह प्रेम झगड़ा नहीं करता। कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। पहला शमूएल 1:11 में जब हम पढ़ते हैं, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, औलाद नहीं था, लेकिन उसने अंदर एक बात थी और उसने कहा कि नहीं मैं आज अपनी जिंदगी के अंदर कह रही कि मैं परमेश्वर से कुछ करूंगी, मैं सीखूंगी। मतलब चर्च जाती थी, वो क्रिश्चियन थी और इसी समय अपने पति के साथ जाती होगी, लेकिन एक दिन उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने पति को कहा मुझे बच्चा दे। उसने कहा मैं कहां से तुझे बच्चा दूं, मैं तुझे पैसे दे सकता हूं, ये ले दान ले और जा। चर्च में भी डालती, दान भी देती, लेकिन तो भी बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन वो उस समय समझ गई है, कहती कि इसका मतलब क्या है कि मुझे परमेश्वर के सामने समर्पण करने की जरूरत है। यहां पर लिखा, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसने ये मन्नत मांगी है, हाँ। सेनाओं के यहोवा कह रहा उसने ये मन्नत मांगी, यदि तू अपनी दासी को सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी के पुत्र को, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। इसका मतलब समर्पण और अर्पण। आपने अगर अर्पण कर दी है वो चीजें, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसी समय। लेकिन उसने एक बात और कही, मैं उसके सिर पर छुरा नहीं फिरने दूंगी। पवित्रताई, इसका प्योरिटी आपके अंदर, आपके बच्चों में अगर आप सिखा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको मुंह मांगा वरदान देगा। और बाइबल बोलती है कि उसी समय एली को जब ये बात पता लगती है, तो उसी समय बोलता है कि यार अच्छा करे कि उसका वॉलंटियर जाकर दौड़कर बताता है कि हमारी मिनिस्ट्री में कोई बच्चा दान करना चाहती है। और उसी समय वो दौड़ कर गया, कहता कौन है कौन है कौन है? आज तो बच्चा आ रहा है। कहता मेरे पास कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, चलो बच्चा आ रहा है। उसने कहा बच्चा है ही नहीं। कहते नहीं बच्चा नहीं है, लेकिन कहती है अगर आप होगा तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। लेकिन उसी समय उसके अर्पण के अनुसार ही उसने कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। इसी के तारा को पढ़ोगे जब आप घर जाकर, तो उसी समय लिखा, कह रहा कि जहां तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। याद रखना, अगर आप अर्पण कर रहे हैं परमेश्वर से, प्यार वो करता है, अर्पण वो कर सकता है अपने आप को जो परमेश्वर से प्रेम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी अर्पण कर दी परमेश्वर को। मैंने अपना टीवी देखना अर्पण कर दिया परमेश्वर को। टीवी नहीं देखता, मेरे घर में टीवी लगे हुए। मैं कह रहा हमने गाली देना कह के अर्पण कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे चरणों में डाल दिया उस पाप को कि आज के बाद वो नहीं करना। प्रभु जी अपना तन मन धन तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा समर्पण सही है, तेरा सिलेंडर कह रहा अगर तूने सिलेंडर कर दिया है, पश्चाताप कर लिया है, तो याद रखना कह रहा है कि आज तू मुंह मांगा वरदान पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप मुंह मांगा वरदान पाएंगे। एली ने कहा कुशल से चली जा इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। देखो मुंह मांगी बातें देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, लिखा मन चाहा वरदान दे। इसका मतलब कि वो भविष्यवक्ता के मन से का भविष्यवाणी निकली जब उसने प्रेम किया। उसने कहा कह रही कि प्रॉफिट मैं तेरे लिए कुछ लेकर आऊंगी। हालेलुया। तो उसी समय आज आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर। देखो फिलिपियों 2:8 और 9 में कह रहा है, यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने अपने आप को, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो उसने मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य के रूप में आकर कह रहा कि ऐसा प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, मतलब इतना डाउन कर दिया अपने आप को, यहां तक कि इतना आज्ञाकारी हो गया जैसा परमेश्वर कहता है वैसा कर लिया उसने। मौत तक सह ली, आपके लिए कोड़े तक खा लिए, आपके लिए कुर्बानी तक दे दी। लेकिन किस बात के लिए? कोई गाल में थप्पड़ मारता था उसको दूसरा भी आगे फेर देता था। बोलता
कोई थूक दिया उसके मुंह पर, लेकिन उसके मुंह से एक भी गाली नहीं निकली, उफ नहीं निकला, और उसका लोग उसको बुरा भला कहकर जाते थे। लेकिन बाइबल क्योंकि जो जानता था कि पहला कुरिन्थियों में 13 में लिखा है, कह रहा प्रेम सब बातों को सह लेता है। हालेलुया। इसलिए और परमेश्वर ने जब उसके अंदर देखा इसके अंदर सहन शक्ति है, लेकिन आज बहुत सारे विश्वासियों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलती अगर आपको नहीं आपसे कंट्रोल हो रहा, मैं कह रहा हूं कि आज जो मुझे देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे मुझे नहीं पता कौन कौन मुझे देख रहा है, लेकिन मैं सबके नाम ले रहा हूं, इना मीना टीका, मैं कह रहा हूं ए से जेड तक आपके नाम होंगे। आज से मैं आपके नाम चेंज करता हूं। सब बोलते तो हैं कि ये क्रिश्चियन बनाते हैं, नाम चेंज करते हैं, लो जी मैं आज आपका नाम ही चेंज कर रहा हूं। आपका नाम है आज से प्रेम। हालेलुया। तो आपको आज से आपका नाम प्रेम रखना है। जब आप प्रेम में चले गए तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कह रहा कि क्योंकि लिखा यहाँ पर प्रेम सब बातों को सह लेता है। यीशु मसीह ने वो सह लिया। फिर से दिखा इसके 8 को, देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा यीशु ने कह रहा मनुष्य के रूप में आकर अपने आप को दीन कर लिया, डाउन कर लिया और क्रूस पर मारा गया, मतलब आज्ञाकारी हो गया। परमेश्वर ने कहा तुझे मेरे लिए जान देनी पड़ेगी। बोलता है ओके पापा, कितना प्यार। अरे आज्ञा आप डंडे से मनाते हैं, उठ सुबह उठ उठ उठ, खोते दे पुत्र ऐसे बोलते हैं, कह रहे उठ बाइबल पढ़, उठ प्रार्थना कर, कह रहा उठ, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर प्रेम नहीं है। कह रहा है कि डांट से लोग आज्ञाकारी नहीं बनते। कह रहा है कि आज्ञा मानना प्रेम नहीं सिखाता। मैं कह रहा हूं कि हाँ, प्रेम आपको आज्ञा मानना सिखाता है। आप समझ रहे हैं? पहले आपके अंदर प्रेम आएगा। अगर आपके अंदर प्रेम है यीशु मसीह के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके लिए आपके अंदर प्रेम है प्रॉफिट बजिंदर के लिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है। आपको परमेश्वर आशीष देगा। कह रहा जितने लोग मिलने के लिए आएंगे, मुझे देखने के लिए आएंगे, मेरे से प्रेयर कराने के लिए आएंगे, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन में आते हैं वो प्रेम करते हैं, जो शेयर कर रहे हैं वो प्रेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप आज्ञा मान रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आपको मुंह मांगा वरदान मिले इस साल में यीशु मसीह के नाम में। तो इसी समय यहाँ पर लिखा, इसी के 9 में कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि इसके 9 में इस कारण परमेश्वर ने उसको अति फेमस कर दिया। इसका मतलब आज आपको तरीका पता लग गया गोल करने का, जीतने का तरीका। कह रहा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं आपका नाम आज तक फेमस नहीं हुआ, आपका बिजनेस फेमस नहीं हुआ, आपने दुकान खोली फेमस नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे साथ हाथ उठाकर फैसला कर लो। आज बोलो परमेश्वर मैं हन्ना की तरह समर्पण करती हूं, मैं अपने आप को अर्पण करती हूं। मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब आपके पैरों से परमेश्वर कराएगा। आप जाएंगे और ऑफिस में कुर्सी पर बैठेंगे, शानदार कुर्सी पर बैठेंगे। आपके बच्चे गोल करेंगे साल में यीशु मसीह का नाम में। भविष्यवाणी करता हूं कि आपके लिए बस आप फैसला ले लो कि परमेश्वर मैं आज से समर्पण करता हूं कि परमेश्वर मैं पहले प्रेम को अपने अंदर लेकर आऊंगा। याद रखना ये फैसला आपको लेना है। आप अपने अंदर प्रेम को लेकर आएंगे, पवित्रताई को लेकर आएंगे। प्रेम लेकर आना बड़ी बात नहीं है, प्रेम आपके अंदर है, लेकिन आपने उसको बाहर नहीं निकाला। उसको बोलते हैं पास करना। मतलब कि हम प्रेम करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं ज्यादातर देखता हूं हरियाणा वालों को, हम प्रेम करते हैं भाई, लेकिन मैंने पंजाब में जब मैं गया तो वो पास करते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ जी पास्टर जी किद्दा जैमसी के। मैं यूपी में भी गया तो यूपी वाले भी प्रेम करते हैं, बोलते हैं जैमसी की किद्दा जी, ऐसे नहीं बोलते। वो बोलते हैं हाँ जी भाई साहब, कैसे हो भाई साहब, ठीक हो, खाना खा के जाओ। तो मतलब प्यार से बात करते हैं। हरियाणा वाले कैसे बात करते हैं, अरे सड़क किधर जाएगी, कह रहा जब जाएगा मेरा पार्ट जाएगा, इधर को चला जा। मतलब आपको बता रहा हूं कि आपको, लेकिन उनके अंदर प्रेम होता है हरियाणा वालों के अंदर। लेकिन क्योंकि मैं भी हरियाणा का हूं, लेकिन अंदर प्रेम है, लेकिन पर प्रेम पास नहीं करते हम। कई बार हम शर्म करते हैं उन चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि हम फ्रैंक फैमिली से नहीं है। हम ऐसी फैमिलियों से हैं कि हम दबे हुए हैं। हम चुप, बड़ी बड़ी मूंछों वाला डंडा लेके आया, बैठ जाओ, क्या कर रहा है, तो हम दबे होते हैं। हम किसी को बस दूर से ही, बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं कि दूर से बेटे हाँ अंकल नमस्ते, बस भाग जाते हैं। लेकिन आप उसको सिखाओ जाओ बेटे, अब उसके गले लगो, प्रेम करो। मैं कह रहा हूं प्रेम पास करने से कह रहा है आशीर्वाद डबल निकलता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है प्रेम पास किया याकूब ने इसहाक के ऊपर और इसहाक ने उसको आशीष दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि आज खाने जब आप बकरा लेकर जाते हैं, जब आप भेंट लेकर जाते हैं, यीशु मसीह के पास जब सोना लोबान भेंट लेकर गए, तो उसी समय क्या हुआ कि परमेश्वर का प्रेम बढ़ गया। वो जिस देश से भी आए उन लोगों के देशों में भी मुक्तिदाता परमेश्वर आ गया। यही कारण है, अगर वो 3 मंजूसी ना यीशु मसीह से प्रेम करते, क्योंकि एक था उनमें से जो इंडियन था, और वो कह रहा है कि सोने की चिड़िया देश कहलाता था हमारा भारत देश, और यहाँ से एक आदमी सोना लेकर गया था। जब यीशु मसीह यरूशलेम में बेहतलेम में पैदा हुआ, तो उस समय जब उस सोने को उसने भेंट को दिया, तो इसका मतलब परमेश्वर ने देख लिया कि ये मेरे पुत्र से प्यार करता है,
तो मैं इसको ब्लेस करूंगा। इसलिए भारत में प्रॉफिट पैदा हुआ है, आप समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने जगह जगह कलीसिया बनाई है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया कर दी है। वहां पर एक जगह यीशु मसीह जो है खाना खा रहा था, तो उसी समय एक औरत आई और वो करानी स्त्री आकर बोली, प्रभु प्रभु मेरी बेटियां बीमार है, मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से जकड़ी, उसे ठीक कर दे। लेकिन उसी समय यीशु मसीह खाना खा रहा था अपने चेलों के साथ, बोलता कह रहा नहीं ये मेरे बच्चों के लिए खाना, मुझे इस्राएल के लिए भेजा गया, मुझे कनान देश के लिए नहीं भेजा गया, चलो जाओ जाओ साइड में जाओ। यीशु मसीह ने उसको गलत तरीके से डांट लगाकर भेज दिया। लेकिन वो औरत बोलने लगी, कहती कि नहीं, कहती मैं नहीं जाऊंगी। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं, कहती बेवफाई नहीं करूंगी। परमेश्वर के प्रेम में बेवफाई नहीं है, याद रखना। कह रहा आज लोग बेवफाई करते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बेवफाई नहीं है। उस औरत ने क्या कहा? उस औरत ने कहा कि परमेश्वर मैं तो आज इस समय तेरे से वादा करती हूं कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर और मुझे आशीष दे। मैं तो यहाँ से हिलने वाली हूँ, चाहे डांट मुझे चाहे मार, क्योंकि वो जानती थी प्रेम बुरा नहीं मानता। हालेलुया। उसने डांटा उसको, उसने कहा मैं नहीं जाने वाली। आज चर्च में से किसी को डांट दो, गायब। बिजनेस में से नौकर को डांट दो, गायब। आज घर में माँ बाप बच्चे को डांट देते हैं, बच्चा भाई साहब चाचा ताऊ के नमस्ते करता है, जाकर उसके पैर छूता है और अपनी माँ की बुराई करता है बाहर जाकर, शर्म आनी चाहिए। लेकिन वहां क्या करता है? कह रहा उसी समय वो कह रहा है कि उस औरत ने वहां से डांट खाने के बाद हिली नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा तू गई नहीं अब तक? कह रही कि यीशु मसीह कह रहे कि खाना खत्म होने के बाद जो चूरा गिर जाता है ना, वो कुत्ते भी खा लेते हैं, कहते वही देते मेरे को। और यीशु मसीह उसके प्रेम की देखकर हिल गया, उसके समर्पण को देखकर हिल गया, उसके कहता है कि उसके अंदर प्रेम देखा उसने। कहता मैंने इसको डांटा लेकिन ये फिर भी मेरे से प्रेम करती है, ये फिर भी मेरे पास टिकी है, फिर भी मेरे चर्च में आई है, फिर भी ये बैठी है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता जा, कह रहा है कि जा तेरी बेटी आज चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कि उसने प्रेम को पास किया। हो सकता था कि वो वहां बैठी रहती और चुप रहती, कोई बात नहीं यीशु मसीह तूने मुझे मारा, आज तूने मुझे डांटा। आज बहुत सारी औरतें अंदर अंदर घुटती रहती हैं और बैठी रहती है, कहती मेरे पति ने मुझे डांटा, और बस मुंह बना के बैठे। पति पूछता रहता है क्या हुआ क्या हुआ, किस बात से नाराज है, तो किस बात से नाराज है। लेकिन आजकल की पत्नियां बताती नहीं है, कहती नहीं मैं बता नहीं सकती। अरे यार तू बता देना, बताने के बाद क्या होगा? प्रेम पास होगा। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया? कह रहा 2:8 और 9 में कहता है कि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी अपने आप को जीरो कर लिया, अपने आप को दीन कर लिया, अपने घमंड को छोड़ दिया। आज हम जाते हैं ऐसे करके, पता है अब हम पता कौन है, हम MLA के लड़के हैं, पता है हम अगर चर्च में आगे बैठेंगे हम ऑफिसर के बच्चे हैं। मैं कह रहा हूं प्रेम आपके अंदर है तो कह रहा है आपको दीन करना पड़ेगा। कहता है जो आपको दीन, अपने आप को दीन करता है, ये 4 पॉइंट्स फिर से दिखा, तो कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा।